एक गांव में बहुत गरीब परिवार रहा करता था, जिसमें कल्लू और गिरधर नाम के दो पति पत्नी रहा करते थे। बेचारे किस्मत के मारे दिन भर नदी किनारे सब्जियां लगाते, उनकी देखभाल करते। जब सब्जियां अच्छी फल फूल जाती तो उन्हें बाजार में जाकर बेच देते। जो पैसे इन सब्जियों के बेचने से मिलते वे दोनों अपने बच्चों की परवरिश में लगा देते। इतने अच्छे हालात तो उन दोनों के थे नहीं कि बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा सकें, लेकिन पेट भरने के लिए अनाज और तन ढकने के लिए कपड़े ले लें, इतना वो कमा लेते थे। समय बीतता है, कल्लू और गिरधर के बच्चे बड़े हो रहे थे। एक दिन कल्लू अपने पति से कहती है, सुनिए जी। हाँ, बोलो भगवान, क्या हुआ? हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। जैसे तैसे हमने इनका भरण पोषण तो कर दिया, लेकिन अब इनकी शादी भी तो करनी है। हमारे पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि हम अपनी बच्चियों की शादी किसी अच्छे घर में करा सके। बेचारा गिरधर नदी किनारे बैठे बैठे चिंता में अधमरा हुआ जा रहा था कि कैसे बच्चों का विवाह होगा। सोचते सोचते उसकी नज़र नदी किनारे आए कुछ बच्चों पर पड़ती है, जो खेल खेल में मछलियां पकड़ रहे थे। गिरधर ने सोचा, क्यों ना मैं कुछ समय मछलियां पकड़ने में दूं। इन्हें बाजार में बेचने पर जो मुनाफा होगा उसे बच्चों की शादी के लिए बैंक में जमा करा दिया करूंगा। गिरधर घर जाता है और सारी बात कल्लूबाई को बताता है। कल्लूबाई, ये तो आपने बहुत बढ़िया सोचा जी। धीरे धीरे समय बीतता है, दोनों मिलकर सब्जियां और मछली बेचने का धंधा करते हैं और कुछ ही सालों में एक अच्छी खासी रकम बैंक में जमा कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी बेटी की शादी करते हैं, फिर दूसरे साल दूसरी बेटी की शादी करते हैं। सबसे छोटी बेटी बहुत सांवली और पतली थी, जिसे उसकी शादी में बहुत दिक्कतें जा रही थी। दोनों पति पत्नी छोटी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता देख रहे थे, पर उन्हें कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन कल्लू और गिरधर के घर में उनके दूर के रिश्तेदार आते हैं। वे कल्लूबाई और उसके पति से पूछते हैं, क्या छोटी बेटी की शादी नहीं करनी है? कोई लड़का मिला कि नहीं? कल्लूबाई, अभी तक तो नहीं मिला। जो भी देखते हैं सब ये कह के मना कर देते हैं कि लड़की है तो सुंदर, पर काली है। क्या करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तब उनके घर आए हुए मेहमान कहते हैं, एक लड़का है तो हमारी नज़र में, पर उन्हें ऐसी लड़की चाहिए जो बहुत मेहनती हो, घर का, खेत का, गाय भैंस का काम कर सके। कल्लूबाई, बहन जी, हम कौन सा राज परिवार से हैं? हमारी जिंदगी चली गई ये सब काम करते करते। हमारी बच्चियां भी उतनी ही मेहनती हैं। आप फिक्र मत करो, आप बस लड़के के परिवार से बात करो। कुछ दिन बाद लड़के के माता पिता छोटी को देखने आते हैं। उन्हें छोटी पसंद आती है और शादी फिक्स हो जाती है। कल्लूबाई और गिरधर धूमधाम से छोटी और अपने बेटे बिरजू की भी साथ में शादी करते हैं। कल्लू, चलिए जी, हम तो फुर्सत हो गए। बच्चों को ब्याह कर अब हम आराम से अपने गिने चुने दिन बिता सकते हैं। दोनों बहुत खुश थे। एक बिटिया गई तो दूसरी बिटिया आ गई थी। कल्लूबाई और गिरधर को अभी बहुत कुछ भुगतना बाकी था। किस्मत उन दोनों के इम्तिहान पर इम्तिहान ले रही थी। एक दिन कल्लूबाई अपनी छोटी बेटी के हालचाल जानने उसके ससुराल जाती है। घर पहुंचने पर जब वो अपनी बिटिया को देखती है तो दंग रह जाती है। दरअसल हमारे समाज का काला सच ये है कि अगर बिटिया शादी करके ससुराल जाती है तो उसकी अर्थी ही ससुराल से उठती है, फिर चाहे उसे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। ससुराल से मायके हमेशा के लिए आना माँ बाप को कलंकित करना होता है। पति का अत्याचार सह सहकर छोटी बहुत कमज़ोर और लाचार हो गई थी, लेकिन उसने कभी ये बातें अपने माँ बाप को नहीं बताई। छोटी की जिससे शादी हुई थी वह बहुत बड़ा शराबी था। छोटी को बहुत परेशान करता,
उसे मारता पीटता, दिन दिन भर खेतों में काम कराता। कल्लूबाई अपने बच्चों के लिए सबसे लड़ जाती थी, पर यहाँ वो भी लाचार थी, क्योंकि वो उसके दामाद का घर तो था ही, और कल्लूबाई एक लड़की की माँ थी। कल्लूबाई अपने घर जाने पर गिरधर को सारी बातें बताती है। कल्लूबाई: सुनिए जी, हमारी बच्ची बहुत दुखी है, बहुत दुखी है हमारी बच्ची। भगवान हमारी आत्मा को कब सुख शांति देगा। कल्लूबाई की बातें जैसे गिरधर के कलेजे को तार तार कर रही थी। गिरधर ये वज्र सहन न कर सका और कुछ ही दिनों में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। अब कल्लूबाई अकेली पड़ गई थी। बेटा था पर उसकी भी फैमिली हो चुकी थी। एक दिन जब छोटी को, उसके छोटे छोटे बच्चों को उसके पति ने घर से बाहर कर दिया, तब मजबूरन छोटी को अपने पीहर आना पड़ा। रोती बिलखती छोटी अपनी माँ के गले से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। कुछ दिन बाद छोटी का पति छोटी को घर ले जाने आया, पर कल्लूबाई ने भेजने से मना कर दिया। छोटी का पति बहुत बड़ा शराबी था। वो पूरे मोहल्ले में हंगामा करता और जबरदस्ती छोटी को साथ ले जाने की जिद करता। वह कहता, अब इस पर मेरा हक है, मैं इसे मारूं, काटूं, कुछ करूं। बुढ़िया, अब इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। अगर तूने इसे मेरे साथ नहीं भेजा तो तू उसे अपने पास ही रखना, दोबारा इसे मेरे घर मत भेजना। कल्लूबाई सीना ठोक कर बोली, हाँ जा, मैं अपनी बिटिया को पाल लूंगी, तेरी कोई जरूरत नहीं है। पर छोटी ने माँ की बात नहीं मानी। वह जानती थी माँ बूढ़ी हो चुकी है, शरीर थक चुका है, कब तक उसके पास रहूंगी, इसीलिए अपने पति के घर चली जाती हूँ। वह अपने पति की जली कटी सुन के, उसके लात घूसों की मार खाकर अपने बच्चों को पालती है। एक दिन उसके ऊपर से जैसे पहाड़ सा टूट पड़ा। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी माँ को ब्रेस्ट कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज में। बेचारी, एक ही तो सहारा था दुख सुख का, वो ही कुछ दिन का मेहमान था। उसका पति छोटी को अपनी माँ के बुरे वक्त में भी पास नहीं जाने देता। कुछ दिन बाद छोटी की माँ भी इस दुनिया से चल बसी। अब छोटी के मायके में सिर्फ भाई भाभी और उसके बच्चे ही बचे थे, जो छोटी के सगे थे। एक दिन छोटी के पति ने छोटी को मार मार कर अधमरा कर दिया। पूरे शरीर पर चोट के निशान। रोती बिलखती हुई अपने मायके पहुंची, पर उसे अब सहारा देने वाली वो माँ कहाँ मिलती जो सिर्फ गले से लगाकर सुख दे देती। भाई भाभी ने कुछ ही दिन छोटी को अपने पास रखा और फिर उनके भी तेवर बदलने लगे। छोटी का भाई एक दिन छोटी से कहता है, छोटी देख, माँ बाबा जब तक थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब मैं अकेला कमाने वाला, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, उन्हें देखूं या फिर तुझे, और फिर समाज भी तो थूकेगा हम पर, तू यहाँ पड़ी रहेगी तो। इतना सुन छोटी तो जैसे शांत सी हो गई। अपने उस प्यारे भैया से बोली, जिसने कभी राखी बांधते समय कसम खाई थी कि बहन, तुझ पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। भैया, आप चिंता मत करिए, मैं समाज को आपको कुछ भी कहने का मौका नहीं दूंगी। कल ही अपने पति के घर चली जाऊंगी। वो चाहे मुझे मारे या फिर मुझे जान से ही क्यों ना मार दे, मैं समाज पर कलंक नहीं बनूंगी भैया, ना ही आपको शर्मिंदा होने दूंगी। उस दिन से छोटी कभी किसी के घर नहीं रुकी। पता क्यों? क्योंकि हालात ने, समाज ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि वो इस धरती पर खुद को ही बोझ समझने लगी। और ना जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो सिर्फ समाज का कद ऊपर रखने के लिए खुद से ही समझौता कर लेती हैं। दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है।
वो छोटी जो कभी अपने माँ बाप की लाडली हुआ करती थी, आज उसके बड़े बड़े बच्चे हैं जिनकी शादी छोटी ने खुद अपनी मेहनत की दम पर की है। पति भी अब सुधर चुका है, पर छोटी किसी के एहसानों तले नहीं दबी। हमारे आसपास न जाने कितनी ऐसी छोटी हैं जो सिर्फ समाज और अपनों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती है। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही सच्ची कहानियों के साथ। अगर आप हमारे चैनल को जाने पीर पराई पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जय हिंद।